एक सर्वे के दौरान एक प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर में कितने लोग थे? 4,500। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बाकी के जो सवाल है उसके जवाब दीजिए, ऐसा बताए। तो इसके अंदर में ये जो प्रोडक्शन वाला सेक्टर था उसका डिग्री कितना था? 90 डिग्री। होटल के अंदर में 36, कंस्ट्रक्शन के अंदर में 72 डिग्री का मैप बना, अदर्स में 138 और एग्रीकल्चर में 94। मतलब हर एक अलग अलग सेक्टर के अंदर में अलग अलग किस्म के लोग थे, लेकिन कितने लोग थे वो पता नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक ही पता था कि प्रोडक्शन के अंदर में कितने लोग थे? 45। मेरे को ये नहीं पता कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर कितने थे, लेकिन मेरे को ये पता था कुछ तो भी लोग थे एक्स। उनमें से 4500 4,500 लोग जो थे वो प्रोडक्शन के सेक्टर में थे, प्रोडक्शन के सेक्टर में थे, और उनका जो डिग्री बना था देखो, तो एक सेक्टर था जिसके अंदर में मालूम नहीं कितने लोग थे, पूरा सेक्टर ये। ठीक है, उनमें का जो प्रोडक्शन वाला सेक्टर था उस प्रोडक्शन सेक्टर के अंदर में कितने लोग थे? 4500 4,500 लोग थे, लेकिन कुल लोग थे कितने? एक्स। जब हमने उन कुल लोगों में से 4500 लोगों का डिग्री निकाला, एंगल निकाला, कितने में थे? 360 में से, तो कितने डिग्री निकला? 90 डिग्री। बराबर। तो यहाँ से एक्स की कीमत हम निकालेंगे तो कैसा निकालेंगे बच्चों? यहाँ पे नीचे दिया गया है, इसके अंदर में देखो, सपोज सॉल्यूशन द टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर इन ऑल द फील्ड इज एक्स। मतलब कितने कुल मिला के सारे स्किल्ड वर्कर, होनहार, हुनरों के साथ क्या बोलते? हुनरमंद, अकलमंद, हुनरमंद जो लोग थे वो कितने थे कुल मिला के? एक्स थे, जिसके अंदर में सेंट्रल एंगल फॉर एक्स पर्सन इज 360। मतलब ये वो जो सारे सेक्टर के अंदर में लोग थे उनका सबका एंगल कुल मिला के पूरा एंगल कितना हुआ? 360 डिग्री का हुआ। कितने डिग्री? पूरे जो वर्कर थे हर सेक्टर को मिला के, है ना? मतलब प्रोडक्शन सेक्टर, है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये अलग अलग सेक्टर के अंदर के लोग, पूरे लोग मिला के कितने डिग्री के एंगल बन रहा था? 360। मतलब पूरा सर्कल बन रहा था। उसमें से उसने क्या बताया कि वो जो एक्स वर्कर थे उनमें से जो प्रोडक्शन फील्ड के अंदर में लोग थे वो कितने थे? 45। और उन्होंने कितने डिग्री का एंगल बनाया था? 90 डिग्री का, है ना? और कितने डिग्री में से? 360 डिग्री में। बराबर। तो यहाँ पे इसका अगर फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग तो x को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, और 90 का जुड़ जाएगा यहाँ पे। मतलब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, डिवाइड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, बराबर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 कैंसिल इसके साथ, बराबर है। यहाँ पे 9.45, 500 ऊपर मल्टीपल में, तो कुल मिला के कीमत कितनी आई? 18,000, 18,000। बात समझ में? मतलब ये कीमत नहीं, वर्कर, ठीक है, वर्कर कितने आए? मतलब पूरे जो 360 डिग्री सेक्टर का फील्ड बन रहा था उस सर्कल के अंदर में, तो कुल जो, क्या बोलेंगे उसको उर्दू में, क्या बोलते हैं? वर्कर्स को, अफराद, ठीक है, जो थे उनका टोटल एंगल कितना था? 360। और कुल अफराद जो थे, कुल वर्कर जो थे, टोटल वर्कर्स वो कितने थे? 18,000 पूरे सेक्टर के अंदर में। कुल मिला के पूरे सेक्टर के अंदर में कितने लोग थे? x इज इक्वल टू 18,000। बात समझ में आ गई? अब कुल मिला के निकल गया अपने पास, अपने को टोटल मिल गया ना, है ना? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स मिल गए। अब हम बाकी के आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला दूसरे इसमें
द एंगल शोन इन द कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज 72 डिग्री। कितना डिग्री? 72 डिग्री। कौन से सेक्टर में बेटे? कंस्ट्रक्शन वाले सेक्टर में। ले लिया हमने इधर 72 बराबर 72 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन इन कंस्ट्रक्शन। ये हमें निकालना है ना। कुल हम मालूम है हमें 18,000 है, कुल मिला के कितने हैं? 18,000 है। और कितना घेर के लिए एंगल होंगे? 360 में से, है ना। तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, यहाँ पर 72 एंगल लिए कितने डिग्री में से? 360 में से। तो कितने लोगों ने लिए पता नहीं, लेकिन कुल मिला के लोग कितने थे? 18,000। ऐसा भी रेशो बनता है उसका। मतलब 360 डिग्री में से कितना एंगल घेर के लिए उन्होंने? 72 डिग्री, 72 डिग्री। और कितने लोग थे? कुल 18,000। लेकिन उनमें से कितने लोग थे जिसने 72 डिग्री का एंगल घेर के लिए? वो एक्स थे। तो यहाँ से फॉर्मूला भी बन जाता, एक्स इज इक्वल टू 72 ज़रब 18,000 बटे कितने? 360। 0 0 कैंसल। 36 है 36, 36 दुने 72 और 18 दुने 36 और ऊपर के 2 0। तो कुल मिला के वर्कर्स, अफराद कौन से सेक्टर के अंदर में? कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर में कितने थे? 3600, 3,600। बात समझ में आ गई क्या? नहीं समझे? हाँ ठीक। आगे अब ये निकल गया भाई, ठीक है। अब निकालेंगे एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर में बेटे 360, ऐसा भी लिख सकते, इसको शॉर्ट में अभी बताया। 24 डिग्री का एंगल ले रहा है, 360 डिग्री में से कितना लोग है पता नहीं है, लेकिन कुल मिला के जो अपराध है, लोग है 18,000। तो हमें एक्स निकालना था। क्या एक्स है? एक्स वो है जो नंबर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर में है, बराबर है। तो यहाँ पर एक्स बराबर हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 18,000 डिवाइड बाय 3। ठीक है, एक काम कर लेने का, ये सीधा सीधा इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। 36 5 180 है ना, अरे 50, यहाँ का 0 यहाँ लग गया, मतलब यहाँ पे आ गया 50 इंटू कितना? 24। 24 5 120, 24 5 120। आंसर कितना आया? 12। समझ में आ गया? इसकी वैल्यू निकाल के ले लेने की। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? 50। जो भी एंगल आया उसके साथ में इसको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाता तुम्हारा। समझ में आया? इसके आंसर याद रखने का। देखो इसका जो वैल्यू है कितना आया? 50। कितना आया? 50। 50 इंटू 72 कर दो, 3600। ठीक है, अगले इसमें भी देखो इस्तेमाल करते उसको। डिफरेंस बिटवीन एंगल रिलेटिंग फील्ड प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब जो प्रोडक्शन का जो एंगल था और उसका और कंस्ट्रक्शन के एंगल का डिफरेंस कितना है? 18 डिग्री, बराबर है कि नहीं? कितना है? और उनमें लेबर की जो क्या बोलेंगे इसको, फर्क, लेबर का फर्क जो था वो कितना था? वो कितना था वो निकालना है, बराबर है। हमें तो पता था पहले से कि 4500 लेबर जो थे वो किसमें थे? प्रोडक्शन में थे। और ये 72 में कितने थे? 72 डिग्री सेल्सियस में। डिग्री में कितने लोग थे? 3600, राइट, बराबर है। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 900। लेकिन इसको ऐसा ना करते हुए इसने क्या करा? 18 डिग्री का माप निकाला। कितने डिग्री का? 18 डिग्री का। तो 18 डिग्री कितना? 18 डिग्री कितने में से? 360 में से। कितने लोग थे भाई? 18,000, बराबर है। वापिस से वो आया, इसका वैल्यू कितना आता? 50 और 18 इंटू 50 यानी 18 पंचे 90, बोले तो 900। फिर भी वोट वैल्यू आई। समझ में आया? एनी डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। ये था सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है। आप यहाँ से देखो ये फॉर्मूला है। अगर आपको थीटा निकालना हो तो नंबर ऑफ स्क्वायर इन कंपोनेंट, मतलब ये कि टोटल स्क्वायर में से कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट थे जिसने 360 डिग्री का जो सर्कल था, जो डिग्री थी,
घेरी हुई थी, तो वहां पर हम हर सेक्टर का जो हर कंपोनेंट का जो है वो डिग्री निकाल सकते, एंगल निकाल सकते। बात समझ में आ गई? क्या बताया? द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा, नंबर ऑफ स्क्वायर इन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 360। मल्टीप्लाई बाय 360 क्यों लिया गया? उसने ये बताया कि कुल तादाद जो है उसमें से कुछ तादाद जो थी उन्होंने इंटू का मतलब होता है ऑफ, किसका घेरा पकड़ के रखे थे? 360 डिग्री का। बात समझ में? ऐसे अपराध थे जो कुल अपराध में थे, कुल टोटल लोगों में से कुछ लोगों ने 360 डिग्री का एंगल घेर के रखा था, वो एंगल इधर घेरे हुआ था। घेरा घेरी समझ में आ गया ना? हाँ, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ो। ये फॉर्मूला है तुम लोगों का, इसको रट्टा मार लो, ठीक है? थीटा निकालने का है तो नंबर ऑफ स्क्वायर, नीचे में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 360, है ना? बात समझ में आया? हाँ, सॉल्व एग्जाम्पल अलग तरह। इसके अंदर में सिर्फ अपने को क्या निकालना है? पाई डायग्राम। क्या निकालना है? पाई डायग्राम। देखो बच्चों, यहाँ पे दिए कलर, यहाँ पे क्या दिए? कलर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? मेजर ऑफ सेक्टर शोइंग द कलर्ड बाइसिकल, नंबर ऑफ व्हाइट बाइसिकल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ बाइसिकल। मतलब ये कि व्हाइट कलर के 10 साइकिल थे, बाइसिकल थे, कितने में से? 36 में से। तो उसका एंगल कितना होगा सेक्टर के अंदर में? 100। मतलब ये कि व्हाइट कलर के जो बाइसिकल थे वो 10 थे, कितने में से? 36 में से, जिसको किसके अंदर में रिप्रेजेंट करने का था? सर्कल के डिग्री के अंदर में। तो यहाँ पे 36 दाए कितना हो गया? 360, 10 और 10, ये 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 डिग्री। बात समझ में आ गई? अगली बार ब्लैक वाली बाइसिकल जो थी, तो नंबर ऑफ बाइसिकल कितनी थी? 9। कितने में से? 36 में से। और कितना डिग्री का एंगल घेर के रखना है? 360 में से 90। ठीक है? बात समझ में आई नहीं आई? चलो बस बोलो। फीफा फीफा 6 अपॉन, यहाँ पे बचाओ बच्चों, 6 अपॉन 36 इंटू में 360, 36 आए, है ना? सीधा सीधा 36 आए, 36 आए 10 का ले लो। हमने इसके पहले भी करे थे ना, 18,000 डिवाइड बाय 36, और इसको 50 लिख लिए थे। और जो भी एंगल आ रहा था उसको, नंबर आ रहा था उसको क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहे थे। समझ में आया ना? तो यहाँ पर देखो 36 दाए, मतलब इसकी कीमत कितनी लिख रही थी? 10। इधर 6 दाए 60, चलो 60, 7 दाए 70, 4 दाए 40। बात समझ आए? कुल मिला के तो डिग्री होने होना 360। ये भी जरूरी है, अगर 360 से कम या फिर 360 से ज्यादा हो रहा होगा तो कहाँ से भी घपला है। ठीक है? बात समझ में आया? चलो आगे बढ़ते। सेम टू सेम पाई डायग्राम। देखो क्या बताया गया? द फॉलोइंग टेबल शो द डेली सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द डिफरेंट प्लेसेस एट अ टाउन, इन अ टाउन। शो द इंफॉर्मेशन बाय अ पाई डायग्राम। चलो पाई डायग्राम से बताना है हमें। प्लेसेस दिए गए फैक्ट्री के अंदर, हाउसेज के अंदर, रोड के अंदर, शॉप के अंदर, ऑफिस के अंदर, एंड अलग अलग किस्म की जगहों पे। अदर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1000 यूनिट, मतलब 1000 यूनिट बोले तो मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट। ओके, मतलब फैक्ट्री के अंदर में कितना जा रहा? 24,000 यूनिट। हाउसेज के अंदर कितना जा रहा? 14,000 यूनिट। रोड के ऊपर 7,000 यूनिट। शॉप के अंदर 5,000 यूनिट। ऑफिस के अंदर 6,000 यूनिट। और अदर के अंदर में 4,000 यूनिट। ठीक है? बात समझ में? इसके पहले भी हमने 1000 वाला करे थे, देखो 35,132 वाला, तो याद है? 35,132 वाला है ना? 132 है कुछ तो भी था। तो इसमें क्या करे थे? वो 1000 में था ना, तो पॉइंट में आया था आंसर अपना, है ना? मल्टीप्लाई में करे थे हमने, तो वो 35,132 था, कुछ तो भी था, लेकिन था 1000 में था। वो क्या में था? 1000 में। यहाँ पर मैं भी देखो क्या बोला कि ये तो 24 है, तो 24 से यूनिट नहीं खाएगा। फैक्ट्री के 24 यूनिट में चलेंगे क्या? नहीं, 1000 ऑफ यूनिट, मतलब 24,000 यूनिट लगते फैक्ट्री चलाने के वास्ते। हाउसेज को कितना दे रहे हो? 14,000। रोड को 7,000, शॉप्स को 5,000, ऑफिस को 6,000 और अदर्स को 4,000। बात समझ में आ गई? चलो आप देखेंगे इसका डिग्री।
पाई डायग्राम में देखने का ना कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा बिजली का इस्तेमाल हो रहा, विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ पाई डायग्राम। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चलो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फैक्ट्री इसके अंदर में 24 सबसे पहले क्या करो, सब यूनिट का क्या करो एडिशन। और ये 60 है ना, तो 60 इंटू 1000 यूनिट बोले तो 60,000 यूनिट। अब 60,000 यूनिट में के है ना, अब 60,000 बोले तो जरा लेंदे जाता तो सब क्या करें 60 में कर लिए, और 1000 तो वो आएगा, आंसर जो भी आएगा वो 1000 में जाने वाला है, 1000 में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें इन्होंने, इन सबको क्या करें बच्चों, बोलो क्या कर लिए, सबको ऐड कर लिया। उसके पहले भी हमने करे थे, वो 36 आ गया था, फिर साइकिल का बाइसिकल का था ना वो, है ना, ये वाला इसमें देखे थे हमने, ये बाइसिकल के अंदर में सबको ऐड करें, उसके बाद में उसका रेशो निकाले। तो उसी तरह इसके अंदर में भी सबको क्या करना है ऐड, ये एडिशन आ गई। हाँ बोलो भाई, फैक्ट्री के अंदर में 60,000 यूनिट में से 24,000 यूनिट लग रहे थे, 1000 कैंसर 24/60, और 60 देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोले तो क्या रहता है, ये 360 डिवाइड बाय 60, और इसको अलग से लिख लो 24, समझ में आया। हाँ तो ये 60 सिक्सा है ना, 6 सिक्सा 36, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 24 इंटू कितना 6, कितना आया 140 बराबर बात हो। उसके बाद में 14 कितने में से 60 में से डबल से 14 इंटू 6 कितना है बेटा 84। उसके बाद में 7 इंटू 6 42 है ना। उसके बाद में ये 5 इंटू 6 5 6 30। उसके बाद में 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। बच्चों समझ में नहीं आया तो बिल्कुल बोलो। हाँ 4 इंटू 6 20। और बात समझ में आ गई क्या नहीं आ रही जुफिया? हाँ समझ में नहीं आई क्या बात है? अरे यार कितना आसान है, इतना आसान तो है, इससे ज्यादा लो लेवल पे जाके तो कोई भी नहीं पढ़ा सकता। अरे देखो बाकी कोई है ऐसा मारिए, समझ में आया पक्का? बाकी आया ना आगे बेटे 24 यूनिट 24,000 यूनिट 24,000 यूनिट कितने यूनिट में से 60 यूनिट में से कितने डिग्री का एरिया घेर रहे हो 360 डिग्री में से है ना। कितने डिग्री 144 6 6 36 राइट और 0 0 गेट कैंसर। तो 24 इंटू 6 बोले तो 144 ठीक है। अरे इसका कहने का मतलब ये है कि भाई फैक्ट्री कुल मिला के जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है पूरे टाउन के अंदर पूरे सिटी के अंदर में वो कुल मिला के कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 60,000 यूनिट। लेकिन हमने इसको पकड़े नहीं, इसको बाद में पकड़ेंगे करके हम टाइमिंग इंटर सबको वो तो है 1000 में तो है, लेकिन हम 60 कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान ठीक है। ये सीधा ही छोड़ा ना भाई 24,000 यूनिट ले रहे हैं 60,000 में से इंटू 360 का एंगल में से कुछ तो भी एंगल ले रहा है तो ये 3 0 कैंसल, सीधा सीधा यही तो फॉर्म आ रहा है ना डबल से, है ना। बात समझ में आई? आगे में ये आ गया 144 बराबर है। इसी तरह से सबके लिए हमने उसी तरह उसको सॉल्व करते गए, उसी तरह उसको सबको सॉल्व करते गए। मतलब ये कि 60 में से 14वां हिस्सा इसको, फिर 60 में से 7 हिस्से इसको, फिर 60 में से 5 हिस्से इसको, फिर 60 में से 6 हिस्से इसको और 60 में से 4 हिस्से अदर को। बात समझ में आई? अब उसमें से जो भी हिस्से निकले थे उनको मल्टीप्लाई किया गया कैसे 360। ये तो हमारा सर्कल कितने का रहता 360 डिग्री का रहता, तो उसका ही हिस्सा लेना है हमें 24/60 जो है किसका हिस्सा लेना है। मल्टीप्लाई का इसके पहले बोला था, मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऑफ यानी का, समझ में आया? बात समझे? आखिर सर ने 50 रुपए लिए, उसका आधा हिस्सा लिए, किसका 50 का, कितना हिस्सा आधा हिस्सा,
तो उसी तरह 24वां हिस्सा 60 का किसका 360 डिग्री का। तो यहाँ पर जो आया वो कितना आया था 144, और यहाँ पे कितना आएगा आसिफ सर के पास में 25। आसिफ सर ने 2 हिस्से लिए किसके 50-50 के, कितने आए आसिफ सर बराबर है। आसिफ सर ने सर्कल का आधा हिस्सा ले लिए, तो इसका मतलब 180 डिग्री ले लिए। बात समझ में है ना। किसी ने 12 केले में से 3 केले, इसने 3/4 हिस्सा है ना, चौथे में का तीसरा हिस्सा किसका 12 का, ठीक है। तो 4 या 12 कितने केले रे भाई 9 केले, सीधी बात। अब किसी ने 100 रुपए दिए और 100 रुपए के 5 हिस्से गिराओ बोले, तो एक हिस्से में कितने 20 रुपए क्यों जी करके लाओ, ठीक है। अरे बहुत आसान है जी, तुम है ना रेगुलर रहा करो, गायब मत होते जाओ। गायब हो गई कि दिमाग से गायब हो जाता। चलो बाकी इतना कर लेते, उसके बाद करते, ठीक है। बताओ एक काम करेंगे ना, तुम लोग करके लाते क्या, बताइए जल्दी। चलो देख लो बेटे, यहाँ पर अब क्या करना है, हमें हर किसी का सर्कल का हिस्सा निकालना है, हर किसी का सर्कल का हिस्सा निकालना है। बाकी जब टाइम हो गया कल